अब अगली स्टेज ये आती है कि क्या इसकी ट्रीटमेंट में भी कोई फ़र्क है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने इसमें अपने जिस्म की इम्यूनिटी पे गौर से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर की एक नई किस्म, शुगर 1.5। आपने शुगर 1 का सुना है, शुगर 2 का सुना है, लेकिन एक शुगर होती है जो इन दोनों के दरमियान है, जिसे हम 1.5 या 1.5 शुगर भी कह सकते हैं। ये लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट या लाडा कहलाती है, LADA। ये शुगर अमूमी तौर पे अनडायग्नोज चली जाती है। बेशुमार पेशेंट हैं जो इसी शुगर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज की वीडियो का मकसद ये होगा कि कौन से लोग असल में देखने में तो टाइप 2 की तरह के लगते हैं, लेकिन असल में उनकी शुगर की किस्म और है, उसकी वजह और है, और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है और तशख़ीस भी मुख्तलिफ हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों में क्या क्या मुख्तलिफ है, इसका जिक्र 1 बाय 1 करेंगे। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। तो सबसे पहले ये है क्या और ये दूसरी शुगर से मुख्तलिफ कैसे है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि शुगर टाइप 1 में इंसुलिन होती ही नहीं है, और टाइप 2 में इंसुलिन तो होती है लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जाता, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और अमूमी तौर पे ये बड़ी एज में होती है। टाइप 1 छोटी एज में होती है। ये लाडा जोनसी है, असल में इसके अंदर जब शुगर शुरू होती है तो ये अमूमी तौर पे 20 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी होती है, 30 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। और टाइप 2 की तरह ये शुगर स्टार्ट होती है, जिसके अंदर शुरू में कई दफ़ा इन फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल भी करवाए जाते हैं, तो वो रेंज के अंदर ही अभी तकरीबन चल रहे होते हैं, लेकिन बाद में जाके वो डिप कर जाते हैं। इसके अंदर कुछ अरसे तक दवाइयाँ जो खाने वाली होती हैं वो शुगर कंट्रोल कर पाती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद इंसुलिन पे जाने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपकी शुगर, आप देखने में बिल्कुल फिट हैं, आपने मोटापा नहीं है, और आपकी फैमिली में शायद शुगर का उतना बड़ा उनसर भी नहीं है, और आपको शुगर हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ असर छोड़ रही हैं, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है बहुत जल्दी, यानी कि 1 से 2 साल के अंदर ही ये चेंज आ रही है, तो फिर हो सकता है आपको लाडा हो। इसमें ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बाज़-औक़ात ये कई बहन भाइयों को इकट्ठर होके आती है और क्लस्टर के तौर पे आती है, और देखने में ये वो लोग होते हैं जो अपना वज़न भी कई दफ़ा मेंटेन कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मोटे हों, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखती। इसके अंदर हमारा जिस्म हमारे ही लबलबे को टारगेट कर बैठता है। तो नॉर्मल वेट के लोगों को मिडल एज में जब शुगर होती है तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। अब टाइप 1 में बचपन में आईलेट सेल्स और लबलबा काम छोड़ गया था, और इसमें दरमियानी उम्र में आके जिस्म ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी और मिसाइल मारना शुरू कर दिए लबलबे को, और लबलबे ने काम करना छोड़ दिया, तो ये मामला थोड़ा सा स्लोली प्रोग्रेस करता है, आराम आराम से चलता है। तो इस वजह से ये डिज़ीज़ भी थोड़ी स्लोली अपना आप शो करती है और आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे से नकाब उतरता है, लेकिन ज़्यादातर ये नकाब मुकम्मल तौर पे कभी नहीं उतरता। आप हैरान होंगे कि ये सुन के कि कई दफ़ा आलमोस्ट 10 to 20% जो टाइप 2 शुगर डायग्नोज हो रही होती है 20 से 40 साल में, वो असल में लाडा होती है। और इसकी निशानी एक मैंने जो आपको शुरू में बताई वो वही है, और दूसरी निशानी इसकी दवाई जो सी है उसका असर कम होना और इंसुलिन की तरफ बहुत जल्दी शिफ्ट होना है। अब पता कैसे चले? फ़र्ज़ करें कि आप में से किसी को ऐसा ही हुआ, या वो किसी को जानता है जिसकी फैमिली में ऐसा है, तो कौन से टेस्ट करवाए जाएं?
ये टेस्ट अब पाकिस्तान में भी होते हैं और अमूमी तौर पे इसको GAD65 के नाम से जाना जाता है। एंटीबॉडीज़ हैं और वो एग्जैक्टली क्या नाम है वो मुश्किल है, आप उसको मत याद कीजिए, लेकिन GAD एंटीबॉडीज़ के नाम से आप याद कर सकते हैं। आइलेट सेल के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो भी देखी जा सकती हैं। फिर हमारे मुल्क में अभी ये फ्रीली अवेलेबल तो नहीं, लेकिन जो ऑटोइम्यून डायबिटीज़ का एक पूरा पैनल भी एडवाइस किया जाता है, उसमें सारी एंटीबॉडीज़ वो खुद ही चेक कर लेते हैं और वो टिक कर दिया जाए तो उसमें जो जो एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं लबलबे के ख़िलाफ़ वो चेक हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये टाइप 1 शुगर है, टाइप 2 या दरमियान में खड़ी कोई शुगर है। फिर इसके साथ फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन बनना ख़त्म हो रही है तो अंदर से इसके लेवल्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सी पेप्टाइड लेवल एक टुकड़ा है जो हमारे जिस्म के अंदर जब इंसुलिन बनती है तो उस वक़्त ये टूट के खून में शामिल हो जाता है। इसलिए बाहर से लगने वाली इंसुलिन के अंदर ये शामिल नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लबलबा कितनी इंसुलिन बना रहा है इसकी खोल देख के। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने आइसक्रीम के कितने खाई हैं किसी ने, तो हम आइसक्रीम के रैपर देख लेते हैं, तो आप यही समझ लीजिए कि इंसुलिन के रैपर देख के हम फैसला करते हैं कि अंदर कितनी इंसुलिन बन रही। इसके बाद इसकी अलामतें हो गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब अगली स्टेज ये आती है कि क्या इसकी ट्रीटमेंट में भी कोई फ़र्क है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने इसमें अपने जिस्म की इम्यूनिटी पे गौर से देखना है कि हमारे जिस्म की इम्यूनिटी अपने ही जिस्म को अगर टारगेट कर बैठी है तो उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करनी है। और बाज़ ये वो लोग भी होते हैं जिनके जिस्म के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं किसी और मर्ज़ के लिए। मिसाल के तौर पे जोड़ों का कोई मर्ज़ चल रहा होता है जिसमें ऑटो इम्यूनिटी शामिल है, जैसे कि SLE, जैसे कि कोई और ऑटोइम्यून रोमाटाइड का प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड बेशुमार और प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ही जिस्म की इम्यूनिटी अपने आप को टारगेट कर बैठती। जब एक ही जिस्म में सारे मामले बनते हैं तो बाज़ इम्यूनिटी को डील करने से ये मामला थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी जनरली प्रोग्रेस करता है और अल्टीमेटली इसको कॉम्बिनेशन से ट्रीट करना पड़ता है। दवाई से शुरू होता है मामला, फिर दवाई और इंसुलिन, और लेटर जाके कई दफ़ा इंसुलिन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होना शुरू हो जाती। ये वीडियो उमूमी तौर पे उन तमाम लोगों को हेल्प करेगी जो तकरीबन 30 साल के अराउंड शुगर के तशख़ीस पा चुके हैं और उनको अपनी शुगर की वजह समझ नहीं आ रही। और ये टेस्ट जो उनसे मैंने बताए ये आप ख़ुद भी करवा सकते हैं, अपने फ़िज़िशियन से भी डिस्कस कर सकते हैं, और तमाम मुस्तनद फ़िज़िशियन इस टाइप ऑफ शुगर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।